माधवेंद्रपुरी दास, उन्होंने एक नियम बनाया कि मैं जब तक जगन्नाथपुरी नहीं पहुंच जाऊंगा, गोवर्धन से निकले और उन्होंने मार्ग का नियम बनाया कि मैं भूख लगेगी भूखा रह लूंगा, लेकिन मांग करके नहीं खाऊंगा, कोई खुद खिला जाएगा तो पाऊंगा। देखो नियम उनका। पैदल मार्ग पर आना है। अब वृंदावन से उड़ीसा कोई जगन्नाथपुरी कितने दिन लग जाएंगे? साल भर लग जाएगा मेरे ख्याल से। पैदल भी आएगा तो बहुत दूर है, 1500 किलोमीटर के आसपास होगा। माधवेंद्रपुरी दास ने नियम बनाया कि मैं रोज चलूंगा, मार्ग में मुझे अगर कोई स्वयं प्रदान करेगा तो ले लूंगा, नहीं तो स्वयं बोल करके, स्वयं मांग करके, स्वयं तोड़ करके नहीं पाऊंगा। और इस व्रत को लेकर के श्री माधवेंद्रपुरी दास निकल पड़े। कभी कभी तो हफ्ता हफ्ता निकल जाता, कोई सामग्री नहीं मिलते। जब भूख से बड़े व्याकुल हो जाते, अब शरीर है, तन को चलाने के लिए कोई तो साधन चाहिए, तब कुछ ना कुछ ऐसा अनुग्रह ठाकुर जी कर देते। और एक फिर उन्होंने नियम ऐसा भी रखा था कि अगर एक सप्ताह तक कुछ नहीं मिला तो गिरे हुए पत्ते खा लूंगा, टूटे हुए पत्ते, फल फिर भी नहीं खाऊंगा। इतनी व्याकुलता, इतनी। ये बंधुओं, व्रत कोई अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए। व्रत का मूल आधार तो ठाकुर जी का दर्शन ही होना चाहिए। हम एकादशी का व्रत रखें, प्रदोष का व्रत रखें, मंगलवार सोमवार आदि जो भी आप व्रत रखें, इन व्रतों के पीछे अपने नवग्रह ठीक करना, अपनी इच्छा पूर्ति करने का भाव मत रखा करो। इन व्रतों के पीछे कारण ठाकुर जी का दर्शन ही होना चाहिए। व्रत का मतलब क्या है? एक प्रकार की जिद है, मुझे मिलना है आपसे। हम जिद के रूप में थोड़ी करते हैं उसको। तो माधवेंद्रपुरी दास निकल पड़े। चलते 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 महीनों बीत गए। जैसे ही उड़ीसा पहुंचे तो श्री गोपीनाथ जी का सुंदर स्थान, कौन से गोपी? श्री खीर चोरा गोपीनाथ। उनका नाम पहले गोपीनाथ ही था, खीर चोरा तो बाद में बने वो। वहां जाकर के जब गोपीनाथ जी का दर्शन किया माधवेंद्रपुरी दास ने, तो 11 या 12 कुल्हड़ खीर का भोग लगता रोज ठाकुर जी को। और वो 11-12 कुल्हड़ का जो भोग लगता, वो रात्रि में शयन आरती में गए हुए दर्शनार्थियों को बांटा जाता था। और दर्शनार्थियों में ही पीछे खड़े थे श्री माधवेंद्र जी। दर्शन के बाद में वो कुल्हड़ बांटने लगे। अब जब प्रसाद बंटता है तो महाराज भीड़ कोई थोड़ी सोचती है हम किसके ऊपर चढ़ रहे हैं, हमारा हाथ आगे जावे। और बड़े बड़े विचित्र लोग होते हैं, एक हाथ ऊपर से दे देंगे, एक नीचे से, यूं लगे 2 हाथ हैं तो 2 जगह मिल जाए। लोग बागों ने सारा प्रसाद ले लिया। माधवेंद्र जी बोले कि अगर पुजारी जी देख लेंगे, खुद ही करेंगे तो ले लूंगा, अब मैं कैसे, मेरा तो नियम है। वैसे ठाकुर जी के प्रसाद के प्रति ऐसा भाव नहीं था, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे तब तक प्रसाद बंट चुका, वितरण हो गया। वैसे बेचारे सप्ताह भर के भूखे थे, कुछ नहीं बोले। श्री गोपीनाथ जी को प्रणाम किया और जिस गांव में थे वहीं गांव से थोड़ी दूर जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठ करके ठाकुर जी का स्मरण करने लगे। जितनी ज्यादा भूख लगती उतनी ज्यादा तीव्र नाम जप करते ठाकुर जी का। बंधु, नियम यही होना चाहिए, विषय जितना तीव्र हो नाम भी उतना तीव्र होना चाहिए। हमारा क्या होता है, विषय तीव्र होते ही नाम कम हो जाता है। विषय जितनी तीव्रता से आपको परेशान करे, नाम को उतनी तीव्रता से मुख से गाना प्रारंभ कर दो। माधवेंद्रपुरी दास वृक्ष के नीचे बैठे थे, भूखे प्यासे। यहां रात्रि शयन करा करके पुजारी जी आदि अपने घर चले गए, सब दर्शनार्थी भी चले गए। माधवेंद्र जी बैठे हैं। ठाकुर जी पुजारी के स्वप्न में आ गए और स्वप्न में आकर के कहा, पुजारी जी, हमारे परम वैष्णव माधवेंद्र जी आए हैं और वो पिछले सप्ताह 2 सप्ताह से कुछ पाया नहीं है उन्होंने।
तुरंत उठ करके आइए और मंदिर में गर्भगृह में आकर के खीर का पात्र रखा है, वो पात्र ले जाकर के उनको दे दीजिए, वो पा लेंगे, थोड़ा पेट भर जाएगा। पुजारी जी ने स्वप्न में बताया, बोले ठाकुर जी पात्र तो सबरे बट गए, खीर तो हमने सबरा बांट दिया, अब उनको जाकर के क्या दें? ठाकुर जी बोले नहीं नहीं नहीं, आप लौट करके आओ, गर्भगृह में आओ, आकर के अच्छे से ढूंढो, आपको मिलेगा। अरे नहीं महाराज, मैंने अपने हाथों से बांटा है, वहां कुछ भी नहीं बचा है। ठाकुर जी बोले हम जो आज्ञा कर रहे हैं आप उसका पालन करो। पुजारी जी बोले ठाकुर जी की इच्छा है तो स्नान आदि करके रात्रि में गए, गर्भगृह में ठाकुर जी के पास पहुंच गए। सब ढूंढा लेकिन कहीं पात्र नहीं मिला। ठाकुर जी से कहने लगे मैं तो कह ही रहा था कि पात्र है ही नहीं, आप मान ही नहीं रहे हो। ठाकुर जी के मुख की ओर देखते देखते उनका भाव हुआ, भगवान का श्रृंगार देखने लगे। तभी देखा कि ठाकुर जी की जो पीताम्बरी है वो एक तरफ से उठ रही थी। जैसी उठी वही देखी तो पीताम्बरी ऊपर करके देखी तो ठाकुर जी ने एक खीर का पात्र भीतर छुपा रखा था। वो पहले ही छुपा के धरा हुआ था, क्योंकि ठाकुर जी को पता था ये सबरो बट जाएगा, लेकिन वो माधवेंद्र जो वो तो बेचारे भूखे रह जाएंगे। आहा, पुजारी जी बड़े आनंदित हो गए। वो पात्र लेकर के गए और जाकर के माधवेंद्र जी को नाचते गाते हुए गए, बोले जय हो जय हो, आज तो ठाकुर जी की भक्त वत्सलता का दर्शन हो गया, प्रणाम किया। रोते रोते पुजारी जी ने पूरा वृत्तांत बताया, बोले आपके लिए ठाकुर जी ने चुरा करके एक पात्र रख लिया था, कहीं सब में ना बढ़ जाए। आहा, दूसरे दिन श्री माधवेंद्र जी गए, गोपीनाथ जी का दर्शन करके नेत्र सजल हो गए और वही नामकरण कर दिया ठाकुर जी का। बोलो खीर चोरा गोपीनाथ की। नियम धारण तो करो आप, ठाकुर जी आप पर अनुग्रह करेंगे, पर हम नियम धारण तो नियम के लिए करते हैं, ठाकुर जी के लिए थोड़ी करते हैं।